गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आपकी क्लास शुरू कर लेते हैं। ये आपकी यूपीजीके की जो क्लास होगी इसमें हम आपके लिए आपके जो नृत्य होते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो आपके इम्पोर्टेंट नृत्य है आपके एग्जाम के लिए वो लेकर आए हैं। इस क्लास में आपके सारे इंपॉर्टेंट नृत्य जो है वो कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपको एग्जाम में नृत्य तो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आपके कई टॉपिक हम आपको करा चुके हैं। इससे पहले भी विश्वविद्यालय हो गए और भी कई टॉपिक आपको कराए जा चुके हैं, तो सभी टॉपिक आप ले लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। चलिए आपकी क्लास शुरू कर लेते हैं बच्चों। क्लास क्या कहती है, आपका कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा। देखिए कुछ यहाँ पर आपका क्या है, आपको जो दिए गए हैं आपके जो टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका कथक। क्या हो जाएगा आपका? यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। और कथक के लिए घराना कौन सा है? एक बनारस और एक लखनऊ घराना। ये बातें वो एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा घराना जो है वो कथक नृत्य के लिए हो जाएगा। तो कौन सा घराना हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका बनारस और एक आपका लखनऊ घराना। चलिए देखते हैं आपका। अब बात करते हैं ब्रज क्षेत्र में होने वाले नृत्य की। किसमें? ब्रज क्षेत्र में होने वाले नृत्य की हम लोग बातें कर लेते हैं कि ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य है जो होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका। जैसे चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला आपका कहाँ पर होता है? यहाँ पर आपका चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और यहाँ पर 108 दीपक रखकर महिलाएं अपने सर पर दीपक 108 दीपक रखती है पिंजरे में और इस नृत्य को करती है। राम नृत्य बच्चों जो ये रामलीला के समय पर किया जाता है। एक झूला होता है बच्चों, झूला आपका श्रावण माह में मंदिरों में किया जाता है। घोड़ा नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है आपका ये घड़ा नृत्य। मयूर नृत्य जो होता है बच्चों ये आपका मयूर वस्त्र धारण करके किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चरकुला, राम, झूला, घड़ा और मयूर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है, ब्रज का है, बुंदेलखंड का है। ठीक है, जैसे चरकुला, राम, झूला, घड़ा, मयूर ये सभी आपके किसके हो जाएंगे? ब्रज के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका बुंदेलखंड के कुछ प्रमुख नृत्य की। जैसे बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाएगा ख्याल नृत्य। पूछा जाता है कि पुत्र जन्म के उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पुत्र जन्म के उत्सव पर जो किया जाता है वो ख्याल किया जाता है। तो याद कर सकते हो, मेरे मन में पुत्र का ख्याल आया और मैंने नृत्य किया। तो ख्याल नृत्य बुंदेलखंड के में पुत्र जन्म उत्सव पर किया जाता है। राई नृत्य, राई जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राई नामक नृत्य ये भी बुंदेलखंड का होगा। सोरा नामक जो नृत्य होगा, सोरा या सौरा, ये नृत्य किसानों द्वारा फसल कटाई के समय पर किया जाता है। एग्जामिनर पूछता है कि फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फसल कटाई के समय सोरा नामक नृत्य किया जाता है। एक होता है घोड़ा, आपका वहां पर कौन सा था? वहां घड़ा नृत्य था बच्चों। क्या था? घड़ा। ब्रज क्षेत्र में घड़ा जो रथ के पहिए पर आपका घड़ा रखकर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये घोड़ा है। घोड़ा लकड़ी का घोड़ा लेकर किया जाता है बच्चों, घोड़ा नृत्य। घोड़े को पहन लिया जाता है, मतलब एक ऐसा खांचा सा बनाया जाता है, उसमें आपका ये नृत्य किया जाता है। एक होता है कनारा नृत्य। क्या? कनारा धोबी जाति के द्वारा, जो धोबी होते हैं ना, कपड़े धोते हैं, उनके द्वारा ये आपका नृत्य किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सारे इंपॉर्टेंट नृत्य कौन से है आपके। मैं दोबारा बता देता हूँ, ख्याल, राई, सोरा, घोड़ा और कनारा। बच्चों ये सारे नृत्य याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है कि पुत्र जन्म के समय, कृष्ण जन्माष्टमी के समय, किसानों की फसल कटाई के समय, ये आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं आपका अवध क्षेत्र के नृत्य बच्चों। अवध जो विशेष अवध में किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नृत्य होते हैं, लेकिन विशेष जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनर अक्सर पूछता है जोगनी नृत्य जो होता है ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है बच्चों। रामनवमी के अवसर पर पुरुष स्त्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं और उनकी वेशभूषा धारण कर लेते हैं और तब ये नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं जोगनी नृत्य। ठीक है, एक होता है ढेडिया नृत्य। भगवान राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में ये ढेडिया नामक नृत्य किया जाता है बच्चों। याद रखिएगा, भगवान राम ढेडिया रावण को मार कर आए थे। याद कर सकते हैं ढेडिया। ये कहते हैं बहुत ढीठ है भाई तू, तो ढीठ मतलब बहुत बेकार आदमी है यार, तू बहुत जिद्दी है। तो राम क्या था? ढीठ था। रावण क्या था बच्चों? माफ करना, रावण क्या था? ढीठ था और हमेशा बुरे कर्म करता था। तो यहाँ पर आप याद कर, ढीठ से ढेडिया लगता है ना। तो बच्चों जोगनी पुरुष
रामनवमी के अवसर पर महिलाओं के वेशभूषा धारण कर और ढेरिया नृत्य भगवान राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका पूर्वांचल के नृत्य जो पूर्वांचल में होते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में एक होता है छोलिया नृत्य। बच्चों छोलिया, भाई राजपूत जो है वो छो में रहते थे, हमेशा रहते थे ना, जो राजपूत हाथ में तलवार रखते थे, तलवार खड़क भाला धारी है ना, कहते हैं ना सा, तो छोलिया राजपूत हाथ में, राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है छोलिया नृत्य। तो याद कर सकते हो, राजपूत छो में रहते थे। विदेशिया, पति के बाहर जाने पर, जब पति विदेश चला जाए तो भाई साहब पूर्वांचल में आपका ये विदेशी नृत्य किया जाता है, याद कर सकते हो। धोबिया, धोबिया मांगलिक अवसर पर जो धोबी जाति होती है, जो धोबी समाज होता है, वो इस नृत्य को करता है। एक होता है आपका, ये नाम देखिए कितना खतरनाक सा नाम है, इसे कहार समाज करता है और उसका नाम भी उसी के नाम पर है, कहरुआ। कहरुआ नृत्य शुभ अवसर पर करते हैं, तो याद रख सकते हो पूर्वांचल में किया जाता है। यहाँ पर आसान है याद करना। एक होता है नटवरी, नटवरी नृत्य अहीर जाति के द्वारा किया जाता है और पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत बस, है ना, एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, अन्य जो विशेष नृत्य होते हैं बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये अन्य नृत्य हो जाएंगे आपके, ठीक है, अन्य नृत्य हो जाएंगे। जैसे आपका कर्मा नृत्य, एक खरवार जाति होती है जिसके द्वारा आपका कर्मा नृत्य किया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। एक होता है चोलर नृत्य, अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की पूर्ति के लिए। बच्चों देखो, जो कर्मा होता है ये किया जाता है खरवार जाति के द्वारा, जो खरवार जनजाति होती है ना, यह मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में मिलती है, तो कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। ये भी बात पूछता है एग्जामिनर। एक होता है चोलर नृत्य, चोलर नृत्य होता है अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना पूर्ति हेतु मिर्जापुर और सोनभद्र में आपका चोलर नामक नृत्य किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, इनके क्षेत्र भी याद रखने हैं और ये किस कारण से किए जाते हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये आपके इंपॉर्टेंट नृत्य थे, इनको याद कर लीजिएगा। ये बात पक्की है कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके नृत्य में, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक इंपॉर्टेंट सी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जिसमें हम आपको क्या कराएंगे बच्चों, आपके वहां पर आपको हम इंपॉर्टेंट चीजें कराएंगे। इंपॉर्टेंट में आपका बहुत कुछ हो जाता है बच्चों, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है, याद रखिएगा भाई अच्छे। जैसे झीलें कुंड हो गई, अगली क्लास में आपके लिए झीलें रखते हैं, ठीक है, तो अगली क्लास को लीजिएगा अच्छे से। झीलें कुंड ताल सारे यूपी के यहीं पर कराए जाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।